हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा कि चैप्टर जो 4 है उसका प्रश्नावली 3 लास्ट प्रश्नावली जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने उसका शुरुआत किया और शुरुआत के 4 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसके आगे 5वें क्वेश्चन से देखेंगे। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देखें तो आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम सीधा 5वें क्वेश्चन में चलते हैं बिना टाइम गंवाए। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, जो चौथा क्वेश्चन बनाए थे लगभग वैसा ही है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है। तो हम लेके चलते हैं जो जो हमको दिया है। प्रथम पद मतलब क्या होता है, ए कितना होता है 17 दिया है इसमें, और अंतिम पद मतलब कि एल कितना दिया है, एल दिया है 350। ठीक है, इसके साथ और क्या बोला है, इसके साथ बोला है कि यदि सर्वांतर 9 है, मतलब सर्वांतर मतलब क्या होता है, डी भी दिया हुआ है, कितना 9 दिया है। तो सर्वांतर अगर 9 है तो इसमें कुल कितने पद हैं और श्रेणियों का योग, कुल कितने पद मतलब कि एन हमको निकालना है, और श्रेणियों का योग मतलब कि क्या होता है एस एन। तो हमको ये दोनों चीज़ फिगर आउट करना है कि एस एन क्या होगा और एन क्या होगा। तो जितना हमको दिया उससे हम क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हमने चौथा क्वेश्चन में फॉर्मूला पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू, जब भी अगर अंतिम पद हो तो वहाँ पे एक फॉर्मूला छोटा सा ये था कि n/2 a प्लस एल। ये एक फार्मूला हम देखे थे जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में। तो ये तब रहेगा जब एल का मान हमको दिया रहेगा। तो इसमें हम मान को रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एस एन इज इक्वल टू, एन हमको नहीं पता है तो इसको एन ही रहने देते हैं, और ए हमको पता है कितना है 17, और ये एल कितना है 350। तो इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, एस एन का मान यहाँ पे मिल रहा है हमको n/2, ये हो जाएगा 367। ठीक है, इससे आगे तो ये हल नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी कुछ हमको दिया नहीं है। लेकिन हमको एक और फार्मूला पता है। एक और फार्मूला क्या होता है, वो होता है एस एन इज इक्वल टू, जो हम अभी तक सॉल्व करते हैं जिससे बाकी क्वेश्चंस n/2 जो श्रेणियों के योग का फार्मूला होता है ना, ये एस एन, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसमें भी मान रखते हैं, एक बार इसको रखते हैं, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो एस एन हमको निकालना है तो इसको एस एन रहने देते हैं। अब एन का वैल्यू तो हमको नहीं पता है तो इसको n/2 ही रखते हैं, लेकिन जो जो पता है वो लिखते हैं। 2a कितना है 17, तो 2a यहाँ लिखेंगे तो 2 गुणे 17 होगा, मतलब 34 प्लस, अब n नहीं पता तो इसको फिर वैसे ही रहने देते हैं। और डी कितना दिया है 9, तो यहाँ रखते हैं 9। अब ये एक स्टेप इसको और लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा n/2। ठीक है, ये हो जाएगा 34 प्लस 9 का अंदर गुणा होगा दोनों से, तो हो जाएगा 9n माइनस 9, इससे होगा तो ये 9n, और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 9। अब ये एक बार और सॉल्व हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2। देखो 34 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 25, तो ये 9n यहाँ बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में 25। अब देखो ये इससे आगे और सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमको अब n का वैल्यू चाहिए। यहाँ भी हम अटक गए क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू नहीं था। ये हो गया समीकरण 2। लेकिन देखो ये और ये दोनों एस एन के बराबर है, मतलब अगर कोई संख्या, अगर a जो है b के बराबर है और a c के बराबर है, तो ये b और c भी तो आपस में बराबर होंगे। ये वाला लॉजिक तो जानते ही होंगे, समझे होंगे। a अगर b के बराबर है और a c के बराबर है तो b और c भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ठीक उसी प्रकार अगर ये जो है इतना एस एन के बराबर है और ये इतना टर्म जो है पद है वो एस एन के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इन दोनों को बराबर करके चलते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है n/2 और यहाँ क्या है 367, और इस साइड क्या है n/2 और क्या है 9n प्लस 25, इतना दिया है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ए बी सी के कारण, मतलब उसी प्रकार से। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये n/2 और n/2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, यहाँ ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच रहा है, देखो यहाँ से बचा 367 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है 9n प्लस 25। अब इस 25 को हम इधर ले आते हैं तो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 367 माइनस 25 इज इक्वल टू 9n। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 367 में 5 जाएगा
तो 362 और 20 जाएगा तो 342। तो यहाँ से 342 इज इक्वल टू 9n आया, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 342/9। अब इसको कटाते हैं तो 9 एकम क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 है ना, 6 बचेगा, 7 बचेगा तो 72 हो गया, 9 अट्ठे 72। तो n का मान कितना आ गया 38। n का मान हमको मिल गया, क्या मिला है 38, ठीक है। और इस n के मान को, n का मान तो मिल गया, अब हमको और क्या चाहिए, Sn चाहिए, मतलब श्रेणियों का योग कितना होगा ये भी देखना है। तो याद करो ये जो इतना आया था है ना, Sn इज इक्वल टू क्या था, ये n/2 और 367, यही था पहला समीकरण हमको मिला था जो हम यहाँ पे लिखे थे, यही समीकरण था। n का वैल्यू हमको मिल चुका है, उसको यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 38/2 और यहाँ क्या है 367। इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 2 एक कम और ये 2 19 बार में जाएगा। अब 19 का गुणा अब क्या करेंगे हम 367 से करेंगे, तो हमको जो है हमारा आंसर मिल जाएगा Sn का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 19 गुणित 367 करते हैं, देखो क्या होता है 9 7 63 का 3 हासिल गया 6, 9 6 का 54 और 6 60 का 0 हासिल गया 6, 9 3 27 और 6 कितना हो गया 33, ये हो गया कट। अभी इसका 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा जितना है, तो ये ऐसा हो गया, फिर हो गया 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6। तो Sn का वैल्यू कितना मिल गया हमको, Sn का वैल्यू मिल गया 6973। तो इस प्रकार हम Sn का वैल्यू भी निकाल लिए और n का वैल्यू भी निकाल लिए। तो यहाँ पे 2 फार्मूला थे, दोनों फार्मूला को हमको मान रख के दोनों को बराबर करना था, तो उससे हमको n का वैल्यू मिला, और उस n के वैल्यू को हम समीकरण जब 1 में रखे तो वहाँ से हमको Sn का वैल्यू मिला। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बनाना है हमको। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और क्लियर भी होते जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, सिर्फ आप वीडियो देख के सोचेंगे कि आपसे बन जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। देखो छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन मस्त है। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो, मतलब ऐसे संख्याएं जो 3 से भाग हो जाए उनका हमको, मतलब जो 3 के पहाड़ा में आता हो कुल मिला के वो है। तो 1 से 100 के बीच बोला तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा 100 तक। अब इसमें 3 के गुणज कौन कौन है, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा ये 99 तक जाएगा, ये भी 3 का गुणज है। तो यहाँ से देखो ये हमको एक श्रेणी मिला ये, और ये समांतर श्रेणी है, दोनों के बीच में देखो सबके बीच में अंतर कितने का है 3 का ही है। तो हमको देखो ये श्रेणी मिल गया जो 3 के गुणज में है। अब इस श्रेणी में हमको क्या क्या पता है वो देखते हैं। a कितना है 3 है पहला पद, d कितना हो जाएगा 6 - 3 मतलब कि 3 हो जाएगा, और ये क्या है अंतिम पद है, ये क्या है l, ये क्या कितना हो गया 99। अब हमको देखो अभी हम जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे जब l रहता है तो Sn का फार्मूला श्रेणियों के योग का फार्मूला एक देखे थे n/2 a + l, ऐसा ही था। रख देते हैं यहाँ पे मान कितना हो जाएगा n/2, n का वैल्यू तो नहीं पता है, तो a कितना है 3 है और l कितना है 99, तो 99 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102, ये 2 एक कम और 2 51 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको Sn का एक वैल्यू कितना मिल गया 51n मिला, ये समीकरण हो गया 1। अब हमको दूसरा फार्मूला क्या पता है Sn इज इक्वल टू, वो होता है n/2 फिर क्या था 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैथ्स पूरा फार्मूला से ही बनता है। अगर आपको फार्मूला पता है तो फिर सिर्फ कैलकुलेशन का ही वर्क बचता है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं रहता। तो फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा और 2 बार बनाएंगे तो याद हो भी जाएगा। तो जो पता है वो लिखते हैं n/2 2a, तो a क्या है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस n नहीं पता इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और d कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2, देखो क्या हो जाएगा 6 प्लस ये 3 का दोनों के साथ गुणा होगा तो पहले होगा 3n फिर होगा -3 क्योंकि ये माइनस में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो Sn इज इक्वल टू क्या आ रहा है n/2, ये 3n वैसे ही रहेगा तो 3n और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, जो कि रहेगा प्लस में क्योंकि बड़ा संख्या 6 है और उसके सामने प्लस है। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2
ये एस एन इज इक्वल टू इतना है और एस एन इज इक्वल टू इतना है, तो ये और ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर उसको कर देते हैं, तो एन का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमको एस एन का वैल्यू चाहिए, तो एन, इन दोनों को बराबर करने से एन का जो वैल्यू मिलेगा, उस एन के वैल्यू को जब इसमें रखेंगे तो एस एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर करेंगे तो 51 एन इज इक्वल टू उधर से क्या है n/2 और 3n+3, इतना ही बचा है। अब देखो क्या होगा, ये n और n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ गुणा में है, ये भी यहाँ गुणा में है। या तो इसको इसके नीचे ले जाओ या तो इसको इसके नीचे ले आओ, कैंसिल तो हो ही जाना है। अब ये देखो भाग में है तो इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो ये 51 का 2 से गुणा हो जाएगा, कितना बचेगा 102। और यहाँ से क्या बच रहा है 3n+3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है इधर आ जाएगा, हमको n का वैल्यू चाहिए, तो n को छोड़ के बाकी सबको इधर करना है, तो ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। और 102 में 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 99 बचेगा। 102 में 3 माइनस होगा 99 और 3n बचा तो उसको ऐसे ही लिख दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो n का वैल्यू n इज इक्वल टू 99/3 हो जाएगा। ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, गुणा में या भाग में आ जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा 33 बार में। तो n का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 33 मिल गया। अब इस n के वैल्यू को, समीकरण जो एक था, क्या था समीकरण एक, एस एन इज इक्वल टू 51 एन। यहाँ पे समीकरण एक में इसका वैल्यू रखेंगे तो 51 और n कितना है 33। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो 33 से कम 33 का 3 हासिल किया 3, और 33 पंचे कितना होता है 165, 165 और 3 कितना हो जाएगा 168। तो ये क्या हो गया हमारा एस एन का वैल्यू। एस एन मतलब कि ये जो श्रेणी है 3 से लेकर जो 99 तक जा रहा है, जिसके बीच में 3-3 का गैप है, मतलब 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ऐसा करते करते 99 तक जाएगा। तो इन सब का आपस में योग करने पर कितना आएगा 1683। कैसे आया ये समझ में आया, सिंपल फार्मूला था, 2 फार्मूला में हमको मान रख के दोनों को बराबर करना है, तो n का वैल्यू मिल जाएगा और उस n का वैल्यू को हमको रख देना है लाके समीकरण में, तो एस एन का वैल्यू मिल जाएगा। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां, देखो क्या है 7वां है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसा करके 50 तक गया है। अब इसमें हमको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या क्या क्या है, देखो यहाँ 1, 3, 5 ऐसा करते तक ये 49 तक जाएगा, क्योंकि 50 तो सम संख्या है। अब फिर ये हमको क्या मिल गया, एक तो श्रेणी मिल गया। अब इस श्रेणी में देखो क्या क्या हमको मिल रहा है, ए क्या है यहाँ पे 1, डी क्या है 3 - 1 मतलब कि 2, और एल क्या है, एल है 49। ठीक है, ये 3 चीज़ हमको मिल गया। अब हमको पहला फार्मूला क्या पता है, जब एल रहता है तो n/2, देखो सेम बन रहा है ये भी, थोड़ा सा इसमें बस चेंज रहेगा, क्या रहेगा आगे देखते हैं। a + l होता है, तो a का वैल्यू पता है, l का वैल्यू पता है, तो n/2 क्या हो जाएगा, ये a और l को जोड़ेंगे तो 50, 1 और 49, तो 50 हो जाएगा। ये 2 एकम और ये 2 25 बार में जाएगा। तो देखो एस एन का वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल गया कितना 25n। अब यहाँ से ये समीकरण 1 हो गया। अब हमको n का वैल्यू बस चाहिए, n का वैल्यू जैसे ही लाएंगे ये हमको दे देगा आंसर एस एन का। एस एन मतलब कि श्रेणियों का योग, मतलब 1, 3, 5 से लेके 49 तक के सभी पदों का योग कितना होगा वो मिल जाएगा। अब देखो दूसरा फार्मूला हम जो अभी तक बनाते आए थे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी से, उसको छोड़ के अगर अब देखो अब ये वाला फार्मूला भी हम जान रहे हैं, पहले पढ़े थे, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। देखो चाहो तो यहाँ भी लग सकते हो, ये L हो या इसी को an भी बोलते हैं, मैं बताया था आपको पहले कि L और an दोनों सेम है। तो इसको अब यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 1 प्लस n-1, तो n तो हमको नहीं पता है जो कि हमको लाना है, तो n-1 ध्यान देते हैं। d पता है कितना है 2, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 2n-2 अंदर गुणा होके। अब क्या हो जाएगा देखो -2 और 1 है तो -1 हो जाएगा, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से 49 में +1 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया ना, -2 और 1 -1 इक्वल टू किधर आके +1 हो गया, ये हो जाएगा 50। तो 2n इज इक्वल टू जब 50 है
2n इजिक्वल टू 50 है तो n इजिक्वल टू कितना हो जाएगा 25, आधा इसका। तो n का मान हमको कितना मिल गया 25। अब उस n के मान को हम इस वाले फॉर्मूला में मतलब इस वाले समीकरण में रखते हैं। क्या है ये एस एन इजिक्वल टू 25 और n की जगह क्या है 25। तो 25 गुणित 25 कितना होता है 625, 25 का वर्ग 625। तो एस एन कितना मिल गया हमको 625। तो यही निकालना था हमको, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इनके श्रेणियों का जो योग हो रहा है वो कितना आ रहा है 625। तो इस प्रकार से इसको बनाना था। इसमें हम दूसरा फार्मूला यूज़ किए क्योंकि उससे भी बन जाता है, और चाहो तो पहला क्वेश्चन जो बनाए अभी उसको भी उसमें बना कर देखना, उससे भी बन जाएगा। अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में देखो क्या है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले 51 पदों का योग मतलब कि ए 51, ठीक है, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं एस 51। एस 51 पदों का योग ज्ञात करना है हमको, जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। दूसरा पद देखो, इसको शुरू से देखते हैं क्या दिया है। दूसरा पद, पहला पद नहीं पता, ए रखते हैं। दूसरा पद क्या दिया है 14, तीसरा पद क्या दिया है 18, फिर 1000 है और 51 पद तक हमको इसका जो है योग ज्ञात करना है। यही बोला है क्वेश्चन। अब इसमें देखो ए का वैल्यू तो हमको नहीं पता, तो ए को हम ए ही लेकर चलते हैं। और डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। डी क्या होता है, या तो दूसरे में से पहले को घटाओ तो जो आएगा, या तीसरे में से दूसरे को घटाओ वो भी डी होगा, या चौथे में से तीसरे को घटाओ वो भी डी होगा। तो यहाँ पे हमको 2 ठो दिया है, तो 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 4। तो डी का मान हमको मिल गया कितना 4। ए का मान नहीं पता है तो कितना है ए है। इसके अलावा ये क्या है, दूसरा पद है और क्या है, रुकिए, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो दूसरा पद क्या होता है a2, दूसरा पद को a2 लिखते थे। ये क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसके पहले प्रश्न वाली में इससे हम बनाते थे क्वेश्चन, तो ये पद का होता है। इसमें तो हम ऐसा पढ़ रहे हैं ना पूरे इस प्रश्न वाली में, मतलब श्रेणियों का योग। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक पद के बारे में बात किया जाए तो वो a2, a1, a3 ऐसा होता था ना। तो a2 इजिक्वल टू क्या है a प्लस n-1 इंटू डी। इसका पहले वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा ये अच्छे से। तो इसमें मान रखते हैं a2 कितना दिया है हमारे पास, a2 दिया है 14। ये दूसरा पद कितना है 14, तो a2 की जगह क्या रख देंगे 14। ए नहीं पता तो ए ही लिखते हैं, प्लस n क्या है दूसरा पद है। दूसरा पद मतलब कि n की जगह 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू डी ऐसा हो जाएगा। तो 14 इजिक्वल टू क्या हो जाएगा ये a प्लस डी बचेगा यहाँ से। तो a प्लस डी इजिक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 14, और d का वैल्यू भी पता है हमको 4। तो 14 इजिक्वल टू a प्लस ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 इधर आके -4 हो जाएगा। तो a इजिक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास 14 और ये -4 मतलब कि कितना 10। अब देखो 10 तो हम ले आए हैं, तो हमको पहले से भी पता था कि 10 आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, तो इन दोनों के बीच के अंतर भी कितना होगा 4 ही होगा। तो इससे 4 घटाओगे तो कितना आएगा 10। लेकिन ये हम इन जनरल बता सकते हैं, लेकिन लिखित में फॉर्मूला के साथ लाना है तो इस प्रकार लाएंगे। इसका अगला पद भी हमको पता है कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऐसा करके हम 51 पद तक आराम से जा सकते हैं, उसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हमको फार्मूला से लाना रहता है। तो देखो ए का मान यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ए अभी तक हम ए लेके चल रहे थे, तो ए का मान हमको मिल गया है 10। ठीक, अब आगे जो भी पूछे हम बता सकते हैं। ए मिल गया, डी मिल गया। क्या पूछा है क्वेश्चन, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग मतलब कि एस 51, मतलब n का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, 51 पदों तक जाना है। तो s 51 इजिक्वल टू क्या होता है n/2। तो n/2 मतलब कि 51/2, फिर क्या होता है 2a, तो 2 और a कितना है 10, फिर प्लस n-1 मतलब 51 - 1 करेंगे तो कितना 50 इंटू डी मतलब कि 4। इतना ही बचा। इसको सॉल्व करते हैं। 51/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 200, 50 चौक 200, ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 51/2 ये क्या हो जाएगा 220। अब इसको 2 से कटा देंगे तो 2 एक कम, और ये कितना बार में जाएगा 110 बार में। तो क्या बचा 51 और यहाँ क्या बचा 110। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको s का 51 पदों तक का वैल्यू
मिल जाएगा। तो कितना आएगा, 51 गुणा 110 करने पर कितना आता है, देखो 51 शून्य में कितना हो जाएगा, शून्य, 51 एकम 51, उसका 1 हासिल किया 5, और 51 एकम 51 और 5 56, तो कितना हो जाएगा 5610। ये क्या है हमारे पास, एस एन का वैल्यू है। तो एस एन का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 5610। ये क्या है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अप्रोच लगाना है, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना ज़रूरी है, तब समझ में आएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है। तो डी का वैल्यू देखो दिया नहीं था, पहला पद भी नहीं दिया था, लेकिन हम डी का वैल्यू निकाले, तीसरे में से दूसरे को घटाकर, फिर नॉर्मली फार्मूला में सॉल्व करते गए और हमको जो चाहिए था वो मिल गया। देखो आगे है हमारे पास 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। मतलब प्रथम 7 पदों का योग, तो मतलब S7 प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। S7 इजिकल टू कितना दिया है, 49, और Sn का वैल्यू फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या बोल रहा है, 7 पदों का योग 49 है, मतलब कि अगर n के जगह हम 7 रखते हैं, है ना, n की जगह 7 रखना है तो 7/2 हो गया। और ये a नहीं पता क्या है हमको, लेकिन ये पता है कि n क्या है, 7 में जाएगा तो 6, यहाँ क्या बचेगा 6d। इतना कितना है बोल रहा है, 49। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, एक एक लाइन लेकर चल रहे हैं हम। पहला लाइन पढ़े, पहला लाइन को अब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 इक्वल टू के इधर है तो अपॉन में है, इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, या 7 को इसके नीचे ले जाओ, तो 7 को इसके नीचे ले जाओगे तो 7/7 49/7 कितना हो जाएगा 7, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। कुल मिला के 2a इजिक्वल टू 6d इजिक्वल टू 14 बचेगा। इसको उधर ले जाओगे तो कैसे होता है देख लो, 2 नीचे है, यहाँ आ जाएगा ऊपर में, 7 ऊपर है, यहाँ आ जाएगा नीचे में। अब देखो 7 एकम और 7 सत्ते जाएगा, और 7 दूनी कितना आएगा 14। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, ये आगे और सॉल्व, इसको एक और सॉल्व कर सकते हैं। देखो सब में 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3d बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 7। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेन हमारे पास क्या बचा, यहीं लिखते हैं उसको, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये हो गया समीकरण 1। ठीक, मात्र हम एक लाइन पढ़े, उतने में इतना को सॉल्व किए। अगला लाइन देखो क्या है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो गया, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। तो 17 पदों का योग कितना है बोल रहा है वो 289। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है n/2, है ना, n/2 सीधा मान रखते जाते हैं। n/2 मतलब कि कितना, 17 जा रहे हैं, मतलब n का मान 17 है, तो 17/2 इज इक्वल टू 2a नहीं पता क्या है, n-1 पता है, तो n क्या है 17, 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, लेकिन d नहीं पता तो d रहने देते हैं, इज इक्वल टू कितना है बोल रहा है 289 है, ये बोला। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे ही छोटा सा समीकरण मिलेगा हमको, फिर वहाँ से a और d का वैल्यू निकालना रहेगा, फिर बन जाएगा क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये भी 17/2 इधर आके क्या हो जाएगा 2/17। अब इसको देखो सॉल्व करोगे, 17 एकम 17, ये 17 एकम 17 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 3, 8 8 3 कितना 11 हो जाता है, और 17 सत्ते कितना होता है 119, मतलब 17 गुणित 17 होता है 289। तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। तो कुल मिला के ये इधर से गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 34। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। अब यहाँ से फिर हम 2 कॉमन लेके 2 हटा सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 17 लिख सकते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास दूसरा, ये a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हो जाएगा समीकरण 2 समीकरण मिल गए 2 लाइन से। इसमें पूछा क्या है वो तो हम देखे ही नहीं अभी तक। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों का योग, तो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू यही होता है n पदों का योग, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो n पदों तक जाना है, मतलब ये n की जगह तो n ही रहेगा, हमको a और d का वैल्यू चाहिए, तो इससे मिल जाएगा। अब ऐसा हम
पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे जहाँ x और y रहता था, तो x y का वैल्यू हम ऐसी दो समीकरण से कैसे निकालते थे। देखो दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे, घटा क्यों नहीं ये भी पता है, क्योंकि हमको एक को या तो a को या तो d को, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, गायब करना है, विलोपित करना है। तो घटाएंगे तो देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3d माइनस 8d बचेगा, तो क्या हो जाएगा वो -5d, 3 में 8 जाएगा तो 5, और बड़ा संख्या 8 है तो उसके सामने माइनस है तो -5d। यहाँ से क्या बचेगा, -17 में 7 जाएगा तो -10, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5, मतलब कि d इक्वल टू कितना आ गया 2। अब d का जो वैल्यू आया है इसको किसी भी समीकरण में रखो तो a का वैल्यू मिल जाएगा। समीकरण 1 में रखते हैं, एक क्या है a प्लस 3, d के जगह रख दिए 2 इक्वल टू 7, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो a इज इक्वल टू 7, और 6 यहाँ क्या प्लस में है, इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। इस a और d का वैल्यू को हमको इस वाले फॉर्मूला में रखना है, तो एस एन का मान हमको मिल जाएगा। n तो नहीं पता, अब n पता है, n ही है n। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस n-1। d का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ रख दिए 2। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो n/2, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2n -2 हो जाएगा, 2 का एक बार इससे गुणा किए 2n, इससे गुणा किए -2, देखो -2 प्लस 2 कट जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, इस n का गुणा इस n से होगा तो n², यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और बेस सेम रहता है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यही हमको निकालना था कि Sn का वैल्यू कितना है, तो वो कितना है n²। तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन भी ऐसे बनाना है, खुद बना कर देखो, अच्छे से समझ में आते जाएगा, तो मज़ा भी आएगा। मैथ्स बनाने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, आगे जो दिखते जाता है वैसा उसको बनाते जाना है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है ना। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद दिया है। प्रथम पद कितना दिया है a, द्वितीय पद दिया है b, और ये ऐसा जा रहा है, अंतिम पद कितना दिया है 2a, इतना है बोल दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि श्रेणी का योगफल इतना होगा, मतलब Sn का वैल्यू हमको कितना लाना है 3ab अपॉन 2b माइनस a, इतना हमको लाना है। ठीक है, तो इसमें देखो हमको पता क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है, अंतिम पद ये है, a इज इक्वल टू क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है a ही है, तो a इज इक्वल टू a हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब b माइनस a हो जाएगा, और अंतिम पद 2a है, 2a है मतलब कि l है, ये l कितना है 2a है, इतना हमको पता था, इतना हम लिख लिए। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब l रहता है तो क्या होता है n/2 a प्लस l होता है, तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, n तो पता नहीं क्या है, तो n/2 ही रखते हैं, a भी a ही, a की जगह a ही रखेंगे, l की जगह 2a रखेंगे, तो जैसे ही 2a रखेंगे तो Sn इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको n/2, और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 3a। अब इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। एक और फार्मूला हमको पता है, एक और फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब ये रख देते हैं हम, इसमें अब मान रखते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n नहीं पता, n ही रहने देते हैं, a भी a ही है तो a ही हो जाएगा ये, प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा, और d का मान हमको पता है कितना है b माइनस a, तो b माइनस a। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इन लोग तो सॉल्व होंगे ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये होगा सॉल्व, ब्रैकेट ओपन होगा तो n का गुणा पहले b से होगा फिर a से होगा, तो जब b से होगा तो क्या होगा nb, a से होगा तो na, माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस में है। अब 1 का गुणा इससे होगा और इससे होगा जो कि माइनस में है, तो हो जाएगा -b प्लस a, ये हो जाएगा ऐसा। अब देखो ये 2a और ये a जुड़ जाएगा, 3a हो जाएगा, n/2 क्या हो रहा है यहाँ से देखो 3a बचेगा, प्लस n भी बचेगा,
माइनस एन ए बचेगा और माइनस बी बचेगा। अब ये आगे और सॉल्व हो रहा है क्या? ये भी आगे और सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी किसके इक्वल आ रहा है? एस एन के इक्वल आ रहा है ना, यहाँ एस एन है ना, तो एस एन के इक्वल ये भी है और एस एन के इक्वल ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल कर देते हैं इसको। इक्वल कैसे करेंगे देखिए, तो एक यहाँ पे क्या बचा है? n/2 और 3a, इसके इक्वल क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा पद क्या है? n/2 3a प्लस nb माइनस nb माइनस b, इतना ही है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये n/2 और n/2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है। अब देखो 3a और 3a भी दोनों साइड है, ये भी हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या यहाँ से? nb माइनस ये na था क्या? क्या बच रहा है यहाँ से? nb माइनस na माइनस b इज इक्वल टू 0। इधर का तो सब चला गया, 0, इधर यही बचा है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? n कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से, तो यहाँ n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? b माइनस a, ये b माइनस a, और ये जो माइनस b है उधर जाके प्लस b हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया? b अपॉन b माइनस a, ये क्या आ गया हमारे पास? n का वैल्यू। अब इस n के वैल्यू को इस वाले समीकरण में, समीकरण था, ये समीकरण पूरा क्या था? ये पूरा समीकरण इस प्रकार था कि एस एन इज इक्वल टू n/2 और 3a, ये निकाले थे हम। समीकरण 1 बना था जो यहाँ पे था, है ना, ये एस एन इज इक्वल टू इतना ही था। अब n के वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इस n के वैल्यू को यहाँ पे लाकर रख देते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? n की जगह क्या रखेंगे? b अपॉन b माइनस a, नीचे में 2 है, ये वाला 2 वो बचा है, और यहाँ से क्या है? 3a बचा है। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का गुणा इससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3ab अपॉन में यहाँ 2 बचा है तो 2, और यहाँ क्या है? b माइनस a। अब देखो हमको जो प्रूफ करना था उतना आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। हो गया प्रूव्ड। तो इस प्रकार से प्रूव करने वाला क्वेश्चन को बनाना है, जहाँ जो दिया है हमको वही लेके चलना है। ये नहीं सोचना है कि काश ये देता तो हम ऐसा कर लेते। गणित में काश वाला बात नहीं होगा। मान सकते हैं कि ऐसा मान सकते हैं हम, लेकिन जितना दिया उसी से ही हमको आगे बनाना रहता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको एक बार और देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर एक बार खुद बना लो, फिर भूलोगे ही नहीं इसको। तो इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है? एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है? n² प्लस 4n। n पदों का योग मतलब कि an पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn। तो Sn इज इक्वल टू कितना दिया है? n² प्लस 4n। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फिर 2a प्लस फिर क्या होता है? n-1 इंटू डी, इतना इज इक्वल टू कितना दिया है? n² प्लस 4n। अब यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, और यहाँ भी एक n है, तो वो n और ये n क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये 2 जो है ये इधर चले जाएगा। करते हैं, देखो इतना दिया है, इसी को यहाँ से आगे लिख देते हैं, एक पद लिखने से बच जाएंगे। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? n प्लस 4 बचेगा यहाँ से, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 चले जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 2 का गुणा इन दोनों से होगा, तो पहले हो जाएगा 2n प्लस 8। ठीक है, ये हम पहला लाइन पढ़े, उतने से हम इतना ले आए हैं। पहला लाइन के बाद आगे क्या दिया है देखो, दूसरा लाइन क्या दिया है? श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है। 15वां पद मतलब कि a15, योग नहीं, सिर्फ 15वां पद कौन सा है वो ज्ञात करना है, तो वहाँ पे a आएगा। योग रहता है तो s आता है, तो a15 ज्ञात करना है। तो a15 का फॉर्मूला देखो क्या होगा? पहले 15वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी, तो n की जगह 15 हो जाएगा, तो
15 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 14, और डी, चलिए इसको अच्छे से ही लिख देते हैं एक बार, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी होता है, मतलब कि 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे लिखते हैं ताकि काम आए नीचे मिटाने में। A15 कितना आ रहा है हमारे पास, a प्लस 14d, ठीक। और एक हम ये वाला लेकर आए हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे इस साइड से और इस साइड से, और कटा देते हैं दोनों को, क्योंकि यहाँ भी देखो ये 2 में जाएगा दोनों, ये भी जाएगा, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे ले आएंगे हम। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा a। अब देखो यहाँ तो है नहीं 2, तो हमको नीचे एक 2 लिखना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये अंदर गुणा हो तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होके सिर्फ n माइनस 1 दे सके। या फिर हम यहाँ पे ज़बरदस्ती एक 2 पहले लिखे ऐसा, फिर यहाँ से ये 2 को बाहर ले आए और इधर आ गया। तो अब अंदर क्या बचे यहाँ पे d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो n प्लस 4, तो ये दो कैंसिल हो जाएगा, उसको छोड़ो। अब देखो ये वाला समीकरण को देखो, a प्लस 14d, और ये वाले समीकरण को देखो a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी। तो ये दोनों में d के यहाँ पे क्या है, n की जगह 14 है, और यहाँ पे क्या है n माइनस 1/2। तो इन दोनों समीकरण को आपस में तुलना करेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आपस में तुलना करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 1/2 ये इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 14, तो ये 14। अब इसको सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू मिल जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये इधर चले जाएगा, 14 दूनी 28, ठीक है, और ये -1 है, ये इधर जाके +1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 29 मिला। n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 29, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 तो कैंसिल हो गया था ना, अब जो हमको n का वैल्यू मिला उसको हम समीकरण 2 में लाकर वापस रख देते हैं। तो जैसे ही समीकरण 2 में हम लाकर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस, यहाँ 29 रखेंगे, 29 आया है तो 29 में एक जाएगा तो 28, और 28/2 कितना हो जाएगा 14d, ठीक। अब यहाँ 29 रखेंगे तो 29 प्लस 4, तो कितना हो गया, देखो a प्लस 14d इज इक्वल टू कितना हो गया 33। और हमको यही तो लाना था, a प्लस 14d कितना होगा, जो 15वां पद है, ये श्रेणी का 15वां पद है, a15, वहाँ पे क्या आएगा वही लाना था। तो a प्लस 14d इज इक्वल टू जब इतना था, और a प्लस 14d इज इक्वल टू जब हम इतना लाए हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो कितना आ जाएगा, 815 इज इक्वल टू कितना आ गया 33। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको एक दोबारा और देखो, समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे हम 33 लाए हैं 15वें पद का मान, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी को लास्ट एक और पार्ट ले लेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से। एक पद देखो क्या है, और मतलब एक क्वेश्चन और क्या है, संख्याओं की उस श्रृंखला के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S24 ज्ञात करना है, ठीक है। जिसका nवां पद मतलब कि an इज इक्वल टू कितना दिया है हमको 3 + 2n इतना दिया है, ये ज्ञात करना है। तो S24 मतलब कि क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n कितना है 24 है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है 24, तो रखते जाते हैं। तो 24/2, फिर ये हो जाएगा 2a प्लस 23d हो जाएगा। 23d क्यों होगा, n-1 होता है, तो 24 - 1 कितना हो जाएगा 23d इज इक्वल टू कितना है S24, यही 24वां पद है, ये लिख दिया हम। अब क्या होगा ये आगे, देखो ये 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 12, यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास 12 और 2a प्लस 23d, ये किसका मान है हमारे पास S24 का, मतलब कि श्रेणी का 24वां पद तक का योग का मान ये हमको मिला है। यहाँ से हमको a और d का वैल्यू चाहिए, तब आगे हम बना पाएंगे। तो a और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान दो, ये दिया है, जिसका भी मतलब होगा तभी दिया है।
ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है 3 + 2n। अब n की जगह हम बारीक बारीक क्या करेंगे 1 2 3 4 ऐसा रखते जाते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। तो जब n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या बचेगा 3 + 2, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का 2 से गुणा होगा, 1 का 2 से तो 2 ही आएगा, तो कितना हो गया ये 5। अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब हमको 2 ठो मान मिल गया है, तो हम बता सकते हैं तीसरा क्या होगा 9, चौथा क्या होगा 11, क्योंकि दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो हर के बीच में 2 का गैप होते रहेगा। तो हमको श्रेणी क्या मिल गया यहाँ से 5 7 9 ऐसा करके आगे जा रहा है 2 के गैप से। अब यहाँ पे देखो, ये काम का है, इसको रखना है अभी। यहाँ पे देखो, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू क्या है 5, d इज इक्वल टू क्या है 7 - 5 मतलब कि 2, और यही a और d का वैल्यू मिल गया। इस a और d के वैल्यू को इसमें रखना है अब, ठीक है। a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 5 और d का आ रहा है 2, ठीक है। उसको हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 12, a की जगह रखेंगे 5 तो ये होगा 5 + 23, उसके बाद d की जगह रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2। ये हमको श्रेणी का 24वें पद तक का योग देगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 46 इज इक्वल टू S24। तो कुल मिला के हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे S24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56, तो 12 गुणित 56 मिला। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 छक्का कितना होता है 72, 72 का 2 हासिल लीजिए 7, 12 पंचे 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। तो S24 कितना मिल गया हमको 672, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना रहेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमको मिल गया श्रेणी के 24 पदों तक का योग कितना है 672। तो आज हमने 8 क्वेश्चन टोटल देखा है, और 8 क्वेश्चन और बच गए, है ना। 12 तक हो गया और 20 तक है, 13 से 20 तक बचा है। इसको एक और वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये चैप्टर और ये प्रश्नावली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा बताया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक मारें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो आने वाले में और जोश के साथ बना पाऊँ आप सभी के लिए। तब तक आप जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ उसको सॉल्व करें और मेहनत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।